27 देखिए, फाइंड द वेट ऑफ अ हॉलो स्फीयर ऑफ मेटल हैविंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल diameter is 20 centimeter and 22 centimeter respectively. If 1 meter cube equal to 1 meter cube of metal weight equal to 21 ग्राम। चलिए देखते हैं इसको। एक हॉलो स्फीयर है, ठीक है जी। अच्छा, ये हॉलो स्फीयर हो जाएगा। मैं यहाँ पे एक हॉलो स्फीयर ऐसे दिखा देता हूँ, और इसका यहाँ पर इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर दिया हुआ, ठीक है ना जी। इंटरनल डायमीटर दिया तो रेडियस हो जाएगा 20 है इंटरनल डायमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 10, और एक्सटर्नल ये हो जाएगा कितना 22 है डायमीटर, तो 11 आ जाएगा, है ना जी, 11 आ जाएगा। अच्छा, इसको मेल्ट करके, सॉरी मेल्ट नहीं किया जाता है, इसका कह रहा है कि वेट बताना, जबकि 1 मीटर क्यूब ऑफ मेटल वेट 21 ग्राम। मीटर क्यूब में नहीं होना चाहिए था, यहाँ सेंटीमीटर क्यूब में होना चाहिए। मीटर क्यूब मतलब समझ रहे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना जी। तो उसमें 1 मीटर क्यूब में 21 ग्राम पॉसिबल नहीं है। 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल 21 ग्राम, ये ठीक रहेगा। चलिए, तो यहाँ पर लिखते हैं इंटरनल रेडियस ऑफ मेटल इक्वल टू में, या इंटरनल रेडियस ऑफ स्फीयर लिख देते हैं, एक ही बात होगी। हॉलो स्फीयर कितना दिया है जी, तो 20/2 डायमीटर का हाफ कर देंगे, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। और एक्सटर्नल रेडियस ऑफ हॉलो स्फीयर का कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 22 और 2 कट जाएगा, ये 11 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर क्या होगा। हॉलो स्फीयर का वॉल्यूम, तो 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब माइनस स्मॉल r क्यूब। चलिए, 4/3 पाई की जगह 22/7 और इनटू में यहाँ पर r क्यूब यानी कि 11 का क्यूब माइनस में 10 का क्यूब। चलिए, अब इसके बाद हम लोग आगे इसे सॉल्व करते हैं। चलिए, यहाँ देखिए 4/3 इंटू में 22/7। अच्छा, 11 के क्यूब की बात करेंगे तो आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो 1331 आ जाएगा, और 10 का क्यूब 1000 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए, तो अब इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 4/3 इंटू में 22/7 और इंटू में 331 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना जी। चलिए, तो अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं। अगर हम लोग इसमें 7 से डिवाइड करेंगे तो नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, इसको सिंपली ऊपर मल्टीप्लाई करके लिख दो। चलिए, तो यहाँ पर 331 है, फिर 22 है इंटू में, और फिर इंटू में ये आपका कितना है 4 है। इन सबको मल्टीप्लाई करिए, 29,128 और बाई में 21 सेंटीमीटर क्यूब। वेट निकालना है, जबकि 1 सेंटीमीटर क्यूब 21 ग्राम के इक्वल है ना, तो यहाँ पर लिख सकते हैं वेट ऑफ द मेटल, तो ये हो जाएगा 29,128/21 और इंटू में 21 ग्राम। ये इससे कट जाएगा, इतना ग्राम में है तो इसको केजी में बदलने के लिए हम लोग यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं 1000 से, ठीक है ना जी। 1000 से डिवाइड कर देते हैं तो ये केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से डिवाइड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 29.128 kg, ये अप्रॉक्स में आ जाएगा वेट, समझ गए। तो आप इसे 29.13 भी लिख सकते हैं केजी में, या ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r इज मेल्टेड